नमस्कार मित्रों, मैं उदय पांडे आप सभी मित्रों को हार्दिक अभिनंदन। आज हम ज्योतिष ज्ञान के माध्यम से पंचधा मैत्री चक्र के बारे में जानेंगे। पंचधा मैत्री चक्र कैसे बनाते हैं, उसके कुछ नियम। यह चक्र नैसर्गिक और तत्कालिक मैत्री चक्र के आधार पे बनाया जाता है। इस चक्र के 5 भाग होते हैं। पहला अति मित्र, दूसरा मित्र, तीसरा सम, चौथा शत्रु और 5वां अति शत्रु। यह दोनों चक्रों के देखने पर, मिलाने पर जो निष्कर्ष आता है उसे अनुकूल भरा जाता है। यह नैसर्गिक और तत्कालिक मैत्री चक्र में अगर दोनों में कोई ग्रह मित्र हैं तो वे पंचधा में अति मित्र हो जाते हैं। अगर एक में मित्र एक में सम हो तो पंचधा में मित्र हो जाते हैं। अगर एक में मित्र एक में शत्रु हो तो पंचधा में सम हो जाते हैं। और अगर एक में शत्रु एक में सम हो तो पंचधा में शत्रु हो जाते हैं। और अगर दोनों में शत्रु हो तो पंचधा में अति शत्रु के घर में बैठ जाते हैं, यानी अति शत्रु हो जाते हैं। हमने ब्लैक बोर्ड पर कुछ लिख के रखा है, आइए ब्लैक बोर्ड की ओर ध्यान दें, ब्लैक बोर्ड से समझें किस प्रकार से पंचधा मैत्री चक्र बनाया जाता है। अब यहाँ जो है ये नैसर्गिक मैत्री चक्र बना हुआ है, ये तत्कालिक मैत्री चक्र बना हुआ है, जो कि हमने पिछले एपिसोड में आपको बना के दिखाया है। यहाँ एक पॉइंट है, यह चक्र नैसर्गिक और तत्कालिक चक्र के आधार पे बनाया जाता है। दूसरा नंबर, अगर दोनों चक्र में मित्र हो तो अति मित्र हो जाता है। अगर एक में मित्र एक में सम हो तो मित्र हो जाता है। अगर एक में मित्र एक में शत्रु होता है तो सम हो जाता है। अगर एक में शत्रु और एक में सम हो जाता है तो शत्रु होता है। और अगर दोनों में शत्रु रहता है तो अति शत्रु रहता है। यहाँ राहु केतु के मित्र सूर्य और शुक्र और शनि है, सम बुध है और शत्रु सूर्य चंद्र मंगल गुरु। ये पंचधा मैत्री चक्र का बना हुआ है। 9 ग्रह यहाँ दर्शा दिया, इसको 5 भाग में हमने बांट दिया। एक भाग ये हो गया अति मित्र, ये सम, ये शत्रु, ये अति शत्रु। अब इसको हमें भरना है। अब सूर्य का अति मित्र कौन है, मित्र कौन है, सम कौन है, शत्रु कौन है, अति शत्रु कौन है, ये जानना है। उसके लिए अब हम सूर्य, तो सूर्य है ही, सूर्य में सूर्य को नहीं देखना है, सूर्य में अब चंद्रमा को देखना है। चंद्रमा इसका क्या है, तो नैसर्गिक में सूर्य चंद्रमा यहाँ मित्र में है और यहाँ जो है शत्रु में है, तत्कालिक में शत्रु में बैठा हुआ है। तो मित्र और शत्रु, मित्र और शत्रु मिला के सम हो जाते हैं, इसलिए सूर्य का चंद्रमा सम होगा, चंद्रमा सम में रहेगा।
ठीक। इसी प्रकार अब मंगल को देखेंगे। मंगल यहाँ मित्र में है और यहाँ भी मित्र में है, दोनों में मित्र है, तो ये अति मित्र में चला जाएगा। मंगल जो है अति मित्र में चला जाएगा। इसी प्रकार बुध को देखते हैं। बुध सम में है और यहाँ बुध शत्रु में है। शत्रु और सम दोनों मिला के शत्रु हो जाते हैं, तो बुध जो है शत्रु हो गया। बृहस्पति को देखते हैं, यहाँ मित्र में है और यहाँ शत्रु में है, तो मित्र और शत्रु मिला के क्या हो जाता है, सम में चला जाता है, इसलिए गुरु सम हो गया। उसी प्रकार अब शुक्र को देखेंगे। शुक्र यहाँ शत्रु में है और शुक्र यहाँ मित्र में है, तो फिर यहाँ मित्र और शत्रु मिला के सम हो जाता है, इसलिए शुक्र भी सम में हो गया। शनि की बात करते हैं। शनि यहाँ शत्रु में है और शनि यहाँ मित्र में। यहाँ फिर भी मित्र और शत्रु, ये भी शनि भी सम में आ जाएंगे। राहु को देखते हैं। नैसर्गिक राहु नहीं है, नैसर्गिक राहु सूर्य का शत्रु होता है और यहाँ राहु शत्रु होता है, तो शत्रु मिलता है तो अति शत्रु में चला जाता है, इसलिए राहु अति शत्रु में है। अब जो है केतु को देखेंगे। केतु का नैसर्गिक सूर्य शत्रु है और यहाँ केतु मित्र है। शत्रु मित्र सम हो जाते हैं, इसलिए केतु सम में चला जाए। यह स्थान कोई नहीं। अब उसी प्रकार चंद्रमा का देखते हैं, तो चंद्रमा का सूर्य यहाँ मित्र में है और यहाँ शत्रु में है, तो सम हो जाएगा। चंद्रमा खुदे है, इसलिए चंद्रमा का नहीं, मंगल का देखना है। चंद्रमा में मंगल यहाँ सम में है और यहाँ मित्र में है, तो सम और मित्र हो जाता है, इसलिए मंगल मित्र हो जाएगा। बुध को देखना है। चंद्रमा का बुध मित्र में है और यहाँ चंद्रमा का बुध शत्रु में है, तो मित्र शत्रु सम हो जाता है, इसलिए बुध सम में चला जाएगा। अब गुरु को देखते हैं। यहाँ चंद्रमा का गुरु सम में है और यहाँ गुरु शत्रु में है। सम और शत्रु हो जाता है, इसलिए गुरु शत्रु में चला जाएगा। शुक्र को देखते हैं। चंद्रमा का शुक्र सम में है और यहाँ शुक्र शत्रु में है, तो सम और शत्रु हो जाता है। शनि को देखते हैं। यहाँ शनि सम में है और यहाँ पुनः शत्रु में है, तो ये भी सम और शत्रु में चला जाएगा। राहु को देखते हैं। राहु के चंद्रमा यहाँ शत्रु है और यहाँ चंद्रमा राहु मित्र है, तो मित्र और शत्रु सम हो जाता है। यहाँ केतु शत्रु है और यहाँ मित्र है, मित्र और शत्रु सम हो जाता है, इसलिए केतु यहाँ भी सम हो जाएगा।
अब मंगल का निकालना है। मंगल का सूर्य देखते हैं मित्र में है, मंगल का सूर्य मित्र में है, इसलिए अति मित्र हो गया। उसी प्रकार से फिर मंगल का चंद्रमा मित्र, और यहाँ भी मित्र, इसलिए ये भी अति मित्र हो जाएगा। मंगल तो स्वयं है, बुध का देखेंगे, मंगल का बुध शत्रु में है, इधर मंगल का शत्रु मित्र में है, मित्र शत्रु सम हो जाते हैं। गुरु को देखेंगे, मंगल का गुरु यहाँ मित्र में है और यहाँ भी मित्र में, इसलिए ये भी मित्र हो जाएगा, अति मित्र होगा। शुक्र को देखते हैं, मंगल का शुक्र सम में है और मंगल का यहाँ शत्रु, और सम शत्रु मिला के क्या होता है, शत्रु होता है, इसलिए शुक्र शत्रु हो गया। मंगल का शनि यहाँ शत्रु है और मंगल का शनि यहाँ मित्र है, तो मित्र और शत्रु सम होता है, इसलिए यहाँ शनि सम हो जाएगा। और राहु का मंगल, यहाँ मंगल का राहु शत्रु है और यहाँ मंगल का राहु शत्रु है, इसलिए अति शत्रु हो गया। केतु वहाँ शत्रु है और यहाँ केतु मित्र है, शत्रु मित्र सम होते हैं, इसलिए केतु सम हो जाएंगे। इस प्रकार से चंद्र मंगल का हो गया। अब इसके आगे बुध का देखते हैं। बुध का सूर्य यहाँ मित्र है और बुध का सूर्य यहाँ शत्रु है, इसलिए सम हो जाएगा। बुध का चंद्रमा शत्रु है और यहाँ बुध का चंद्रमा शत्रु है, तो शत्रु शत्रु अति शत्रु। अब गुरु को देखते हैं, बुध का गुरु सम में है और यहाँ बुध का गुरु शत्रु है, सम शत्रु शत्रु होता है, इसलिए गुरु शत्रु है। शुक्र को देखेंगे, बुध का शुक्र यहाँ मित्र में है और बुध का शुक्र मित्र में है, इसलिए अति मित्र में जाएगा, शुक्र अति मित्र। उसके आगे देखते हैं शनि को, बुध का शनि सम में है और यहाँ मित्र में, सम और मित्र मित्र होता है, इसलिए शनि मित्र में जाएगा। बुध यहाँ राहु का सम है और यहाँ राहु शत्रु है, सम और शत्रु शत्रु होता है, इसलिए यहाँ राहु शत्रु हो जाएगा। केतु यहाँ सम है और केतु यहाँ मित्र है, सम और मित्र मित्र होता है, इसलिए ये मित्र में जाएगा। अब गुरु का देखते हैं, गुरु का सूर्य यहाँ मित्र में है और गुरु का सूर्य यहाँ शत्रु है, तो मित्र और शत्रु सम हो जाते हैं, इसलिए सूर्य यहाँ सम हो जाएगा। चंद्रमा देखते हैं, गुरु का चंद्रमा यहाँ मित्र है, गुरु का चंद्रमा यहाँ शत्रु है, ये भी सम ही हो जाएगा। मंगल को देखते हैं, गुरु का मंगल यहाँ मित्र है और गुरु का मंगल मित्र है, इसलिए अति मित्र हो जाएगा।
गुरु का बुध देखते हैं, बुध यहाँ शत्रु में है और गुरु का बुध भी यहाँ शत्रु में है, इसलिए अति शत्रु हो जाएगा। गुरु खुद है, शुक्र को देखना है, बुध में शुक्र जो है शत्रु में है और यहाँ गुरु का शुक्र मित्र में है, मित्र शत्रु सम हो जाते हैं, इसलिए शुक्र सम हो जाएगा। शनि देखना है, गुरु का शनि जो है सम है और यहाँ गुरु का शनि मित्र है, सम और मित्र मित्र होता है, इसलिए शनि यहाँ मित्र हो जाएगा। राहु शुक्र का मित्र है और यहाँ शुक्र मित्र है, इसलिए मित्र 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 होता है, राहु अति मित्र हो गया। केतु मित्र होता है और यहाँ भी केतु मित्र है, इसलिए केतु भी अति मित्र हो जाएगा। शुक्र का देखते हैं, शुक्र का सूर्य शत्रु में है, यहाँ शुक्र का सूर्य मित्र में है, शत्रु मित्र सम होते हैं, इसलिए सूर्य सम में हो जाएगा। चंद्रमा देखते हैं, चंद्रमा यहाँ शत्रु में है और चंद्रमा भी यहाँ शत्रु में है, इसलिए अति शत्रु। मंगल को देखते हैं, शुक्र का मंगल सम में है, शुक्र का मंगल शत्रु में है, सम शत्रु शत्रु होता है, इसलिए मंगल शत्रु हो गया। शुक्र का बुध देखेंगे, शुक्र का बुध यहाँ मित्र है, शुक्र का बुध यहाँ मित्र है, इसलिए अति मित्र हो जाएगा। गुरु देखेंगे, शुक्र का गुरु यहाँ शत्रु है और शुक्र का गुरु यहाँ मित्र है, तो मित्र शत्रु सम होता है। शुक्र खुद है, शनि देखेंगे, शनि जो है शुक्र है, शनि का देखेंगे तो शनि का सूर्य देखेंगे, शनि का सूर्य यहाँ शुक्र का भी चल रहा है, गुरु शुक्र का शुक्र, शुक्र का शनि देखेंगे, शुक्र का शनि यहाँ मित्र में है और शुक्र का शनि भी यहाँ मित्र में है, इसलिए अति मित्र हो जाएगा। अब शुक्र का शनि, अब शुक्र का राहु, शुक्र का राहु मित्र होता है और यहाँ शुक्र का राहु भी मित्र है, इसलिए अति मित्र। शुक्र का केतु वहाँ मित्र होता है और यहाँ शुक्र का केतु भी मित्र होता है, इसलिए ये भी अति मित्र। अब शनि का देखेंगे, शनि का सूर्य यहाँ शत्रु है और शनि का सूर्य यहाँ मित्र है, इसलिए सम हो जाएगा।
शनि का चंद्रमा यहाँ शत्रु है और शनि का चंद्रमा यहाँ शत्रु है, इसलिए अति शत्रु। उसी प्रकार से मंगल देखेंगे, शनि का मंगल शत्रु है और यहाँ शनि का मंगल मित्र है, इसलिए सम हो जाएगा। बुध यहाँ शनि का मित्र है और बुध यहाँ शनि का मित्र है, तो अति मित्र हो जाएगा। गुरु शनि का सम है और गुरु शनि का मित्र है, तो सम और मित्र मित्र हो जाएगा। उसी प्रकार से शनि शुक्र मित्र है और यहाँ शनि का शुक्र मित्र है, इसलिए अति मित्र हो जाएगा। उसी प्रकार राहु शनि का मित्र है और यहाँ राहु शनि का शत्रु है, तो मित्र शत्रु सम हो जाता है। केतु वहाँ मित्र है और शनि का केतु मित्र है, इसलिए अति मित्र हो जाएगा। अब राहु को देखेंगे, राहु का सूर्य वहाँ शत्रु है और राहु का सूर्य शत्रु, इसलिए अति शत्रु। चंद्रमा शत्रु है और यहाँ चंद्रमा मित्र है, मित्र शत्रु सम हो जाता है। मंगल वहाँ शत्रु है और यहाँ शत्रु, इसलिए अति शत्रु। फिर बुध यहाँ शत्रु है और बुध वहाँ सम है, तो सम शत्रु शत्रु हो जाता है। गुरु यहाँ शत्रु है और गुरु वहाँ शत्रु है, इसलिए अति शत्रु। शुक्र यहाँ मित्र है और यहाँ भी मित्र है, इसलिए अति मित्र। शनि मित्र है और यहाँ शनि शत्रु है, तो सम हो जाएगा। राहु में राहु से कोई मतलब नहीं और राहु में केतु से, राहु केतु एक ही। वहाँ केतु, यहाँ केतु शत्रु में है और वहाँ शत्रु मित्र सम में जाएगा। केतु को देखेंगे, केतु का सूर्य यहाँ मित्र है और वहाँ ये इसके सम में जाएगा। सूर्य चंद्रमा को देखेंगे, चंद्रमा यहाँ शत्रु है, वहाँ भी शत्रु है, इसलिए शत्रु में जाएगा। मंगल को देखेंगे, मंगल यहाँ मित्र है और वहाँ शत्रु है, इसलिए सम में जाएगा। उसी प्रकार बुध देखेंगे, यहाँ मित्र है और वहाँ भी सम है, तो मित्र और सम मित्र में जाएगा। गुरु यहाँ मित्र है और वहाँ शत्रु है, इसलिए सम में जाएगा। शुक्र यहाँ मित्र है और वहाँ भी मित्र है, इसलिए अति मित्र में जाएगा।
शनि यहाँ मित्र है और वहाँ भी मित्र है, इसलिए अति मित्र में जाएगा। राहु यहाँ शत्रु में है, वहाँ मित्र में, इसलिए सम में जाएगा। इस प्रकार से पंचधा मैत्री चक्र भरा जाता है। तो नैसर्गिक और तत्कालिक मैत्री के सहारे पंचधा मैत्री चक्र भरा जाता है। इस प्रकार आज का यह एपिसोड समाप्त होता है। धन्यवाद।